Hi, my name is Benu. So today we are going to discuss a chapter from the plus two first year science, commerce and art students. The name of the chapter is The Inchcape Rock. It's written by Robert Saudi. So I'm sure that you'll definitely like this video. In case you did that, you hit the like button. You'll also find this video more interactive, descriptive and knowledgeable. So in case you have found this video informative and educative, please hit the like button, subscribe to my channel and also hit the bell icon so that you'll receive all those notifications on time. So this is our author. His name is Robert Saudi. So he is born on 12th August 1774 and he was died on 21st of March 1843. So he is a very romantic poet. तो ये बहुत ही रोमांटिक पोइट है, ठीक है। तो इनको पोइट और लॉरेट का खिताब दिया गया है 1813 को, ठीक है। ही इज़ अ वेरी प्रोलिफिक राइटर। और ये जो इंचकेप रॉक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम वार्म अप कर लेते हैं। तो ये एक पेरिलियस रॉक है, मतलब जिस रॉक मतलब एक चट्टान है। तो ये चट्टान जो है ये रिवर पे में है, जो कि स्कॉटलैंड के ईस्ट कोस्ट में है। तो इधर क्या होता है कि ये बड़ा सा रॉक जो है वो जब जहाज उसके ऊपर से जाता है तो ये बहुत चट्टान जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो जहाज जब भी उसके ऊपर से जाता है तो क्या होता है, जहाज वहाँ पे लग जाता है एंड देन जहाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब जहाज वहाँ पे चट्टान के ऊपर जब घिस के चला जाता है, जैसे आपका टाइटैनिक जहाज जैसे डूबा था, तो वैसे ही ये चट्टान में जब जहाज टकराती है तो ये मूव नहीं कर पाती है जहाज। इसके वजह से जितने भी पायरेट्स होते हैं उनको एक मौका मिल जाता है लूटने के लिए। हमारे सर राल्फ हैं, वो बहुत ही एक बड़े लुटेरा हैं। तो उन्होंने क्या करते हैं, तो एक प्लान बनाते हैं, जब भी कोई भी जहाज वहाँ से जाके गुजरेगा तो उस चट्टान के पास जाएगा तो वो चट्टान की वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर उनको एक मौका मिल जाएगा कि लूटने के लिए एक मौका मिल जाएगा। यही चीज़ जो है हमारा इंचकेप रॉक नामक जो चैप्टर है उसमें डिस्क्राइब किया गया है। जो इंचकेप रॉक है तो उसके ऊपर कैसे एक भला इंसान बॉट ऑफ अबथॉक उनका नाम है, तो वो कैसे जाके वहाँ पे घंटी लगाते हैं, जैसे कि सबको एक वार्निंग सिग्नल मिल जाए। तो ये सिग्नल मिलने के वजह से वहाँ पे क्या होता था कि जो इंसिडेंट या जो एक्सीडेंट होने वाला है उसको अवॉइड की जा सकती है, ठीक है। तो टेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। No stir in the air, no stir in the sea. The ship was still as she could be. तो अभी क्या है, no stir, stir मतलब जो हमारा हैवी विंड्स के वजह से जो वेव्स आते हैं, समंदर अब कैसा है, बिल्कुल शांत है, ठीक है। तो द शिप वॉज स्टिल एज शी कुड बी। द शिप वॉज स्टिल मतलब है बिना हिले बिना डुले। तो जहाज जो है वो बिल्कुल स्थिर है, वो आराम से मोशन कर रहा है समंदर के ऊपर, क्योंकि समंदर में कोई हलचल नहीं है, हवा नहीं है, तो सब कुछ एकदम शांति है। तो हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, द कील वॉज स्टडी इन द ओशन। तो कील इन द सेंस, कील मतलब है जो बॉटम पार्ट, शिप का जो बॉटम पार्ट होता है उसको कील बोला जाता है। तो कील अभी वर्तमान क्या है, बिल्कुल स्टडी है, वो ना हिल रहा है ना मोशन कर रहा है। और जो सेल होता है, वो सेल मतलब क्या, जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिसमें वह हवा आके टकराती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जहाज में जो मोशन करते हैं, एक पर्दा टाइप का लगा होता है, राइट। सो टू नो द विंड डायरेक्शन, तो विंड का डायरेक्शन वहाँ पता चलता है। तो नो मोशन मतलब गति नहीं है, स्पीड नहीं है। क्यों? बिकॉज समंदर बिल्कुल शांत है, लहरें बिल्कुल शांत है, तो इसीलिए अब कोई मोशन नहीं दिख रहा है। शिप बिल्कुल स्थिर है, जो उसका कील होता है, जो बॉटम का जो हिस्सा होता है, वो भी वर्तमान जो है स्थिर है। विदाउट ईदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोवर्ड ओवर द इंचकेप रॉक। तो अभी अचानक समंदर क्या है, अस्थिर हो जाता है और अचानक से बहुत बड़े बड़े जो वेव्स हैं वो अभी
वेव्स आ रहे हैं समंदर में, बहुत ही बड़ा बड़ा वेव्स जो है वो समंदर में देखी जा रही है। सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल, लिटिल मतलब थोड़ा सा वो राइज हो रहे हैं और थोड़ा सा गिर रहे हैं, या नीचे मतलब ऐसे ऊपर को उठ रहे हैं और नीचे चले जा रहे हैं। तो वेव्स बहुत ही बड़ा बड़ा अब हो आ रहा है। तो दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल। तो ये इंचकेप बेल उस इंचकेप रॉक के ऊपर लगाया गया है। तो उसको किसने लगाया है? अबॉट ऑफ अबथॉक ने लगाया है। इसको इसीलिए लगाया गया है ताकि कोई जहाज़ अगर वहाँ से गुजरे और जब हवा में हलचल के वजह से वेव्स जब बहुत सारे आते हैं तो वो वेव्स के वजह से क्या होता है, जो इंच के बेल वहाँ पे लगा है ये एक वार्निंग सिग्नल है। तो ये वार्निंग सिग्नल के वजह से जो भी शिप वहाँ से जाते हैं उनको एक सतर्क सूचना मिल जाएगा कि इधर से उनको नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे एक चट्टान है, बहुत ही बड़ा जो है चट्टान है। अगर वहाँ पे वो जाएंगे शिप वहाँ पे वाटर शैलो हो जाती है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा वेव्स हो जाते हैं तो वो पत्थर जो है वो छिप जाता है। अगर समंदर स्थिर रहता है वो पत्थर जो है वो दिखने लगता है, सबको पता चल जाएगा कि उधर पत्थर है, उधर शिप को नहीं मोड़ना है। बट हाउएवर जब वेव्स ज़्यादा हो जाती हैं, वेव्स हाई वेव्स और हाई टाइड्स के वजह से वो क्या होता है, वो पत्थर जो है वो छिप जाता है और उसके वजह से कोई भी अगर जहाज़ वहाँ से गुजरे तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। पायरेट्स को, जो समंदर में पायरेट्स होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, उनको मौका मिल जाती है लूटने के लिए। संपत्ति, धन संपत्ति सब लूट लेते हैं और फिर माला माल हो जाते हैं उसको बेच के, ठीक है। तो दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल। जो समंदर है वो थोड़ा सा ही जो है वो लहरें अभी उठ रही हैं, इसके वजह से इंच के बेल जो है आपका ज़्यादा रिंग नहीं हो रहा है, वार्निंग सिग्नल जो है वहाँ से नहीं निकल पा रही है। द अबॉट ऑफ अबथॉक हैड प्लेस्ड द बेल ऑन द इंचकेप रॉक ऑन अ buoy in the storm it floated and swung and over the waves it warning rung। ठीक है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, अबॉट ऑफ अबथॉक जो है वो बेल को वहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। तो उनको ऐसे लगाया है जैसे कि समंदर का जो हवा के वजह से जो आपका गति मिलती है, तो वो हवा से ये जो बेल है आपका वो रिंग करेगा, वो जब सिग्नल देगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है ये चट्टान है, तो इससे बच के हमें जाना है। एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रन। जब भी वेव्स थोड़ा सा हाई हो जाते हैं तो ये घंटी जो है वो बजेगा। तो व्हेन द रॉक वाज हिट बाय द सर्जेस स्वेल, व्हेन द रॉक वाज हिट बाय द सर्जेस स्वेल द मरीनर्स हर्ड द वार्निंग बेल। वार्निंग बेल जब बजने लगता है, जब वार्निंग बेल बजता है तो जो भी मरीनर्स वहाँ से जाते हैं उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे एक जो है ये रॉक है, चट्टान है। तो सब आशीर्वाद देते हैं। अबॉट ऑफ अबथॉक जिनने इंस्टॉल किया है तो इनको सब जो है आशीर्वाद देते हैं कि चलो बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसके वजह से हमें एक्सीडेंट से हम बच जाते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस है। दैट्स इट गाइस इन टुडेज वीडियो। सो विल डिस्कस द यूनिट 2 and unit 3 in a separate video. Till then, please, in case you are new to my channel, then please hit the like button, subscribe to my channel and press the bell icon so that you'll receive all the notifications on time. Thanks a lot guys. Meet you guys in the next video.